जो हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव से भर देने वाली है। दुनिया में भारत की ताकत और धाक लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं, बल्कि इस पर इंटरनेशनल रिपोर्ट ने मुहर लगाई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। बता दें कि ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन भारतीय सेना के बारे में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे देश को हैरान कर देगी। लेकिन पहले इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इससे भी मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीद रहा है, मगर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को टॉप 10 से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में लिखा हुआ है कि जब आप साइन करते हैं, दिस चार्टर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर लॉज। देखिए, मैं ये टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको पूछना चाहता हूं, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया है? आप कहते हैं कि हमें पता था ये होना है। नहीं, समझो नहीं पता था तो क्या बड़ी बात है? जैसे सबने कहा ये उनके मैनिफेस्टो में है, मगर समझो पता भी था तो क्या करते हम? क्या उसकी जबान पकड़ लेते बूढ़ी की? क्या करते हम बताएं? जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? इधर आ जाओ। हैदर वहीद साहब, आप एग्री करते हैं इससे कि हम, चले ठीक है, मैं मानती हूं इंसर्जेंसीज, दहशतगर्दी, कुछ इंसर्जेंसीज भारत को भी अपने बॉर्डर्स पे, दीगर जगहों पे उनको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वी आर स्टक इन अ क्वॉगमायर। चले ठीक है, ये तो हो गया ना, मूविंग फॉरवर्ड क्या अब भी हम कोई 10 साल, 50 साल, 20 साल माशी प्लान नहीं बना सकते? यानी कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क में क्या एक भी ऐसा काबिल शख्स नहीं है जिसको मुक्तदर हल्के या 2-4 लोगों को, 8-10 लोगों को बिठा के कहें भाई पाकिस्तान की मईशत का ये हालत है, चलो कोई इमरजेंसी प्लान बनाओ और बताओ कि अगले 50 साल क्या करना है पाकिस्तान ने? मगर बात भारत और चीन की करते हैं। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब खुद ही अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत पिछले 20-25 सालों में कई छोटी बड़ी जंग लड़ चुका है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना को जबरदस्त अनुभव मिल गया है, जबकि चीन को 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से जंग लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं। जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखे, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया, और फर्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 ईयर्स मना रहा है, हम भी 75 ईयर्स मना रहे हैं हम यहाँ पे, और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। गो को ये जो फ्लड्स हैं ये नेचुरल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जो
कैसे हो सकता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट? ये कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बन सकता है जब वो कहते हैं पूरा कश्मीर उनका है? यार आप तो मैं तो समझ नहीं आ रहा. लॉजिक डजंट सीम टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन यू पीपल. वो कह रहा है मोदी कि पूरा कश्मीर हमारा है और आप कह रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर शिफ्ट कर लिया. क्या नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये भारत कह रहा है सर. एलओसी को देख नहीं कह रहा है भाई. आप उनके मुंह में मत डालें चीजें जो वो कह रहे हैं. वो कभी नहीं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है. अभी नहीं कहा सर, अभी नहीं कहा, लेकिन है. अगर कह देते हैं और हमारे दरियाओं पे कब्जा कर लेते हैं फिर वी आर इन ट्रबल. इफ माई आंटी वॉज नॉट अ फीमेल क्या होता? क्या बात करें? अगर आप सीधी बात करें कि क्या इस वक्त हो रहा है. जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी हमें वी शुडंट करेज और वो सब होना चाहिए. जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? क्या कुछ नहीं हुआ है? हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अगर इंडिया ने ये कर दिया है जो कुछ उसने गुज़िश्ता रोज किया है? आई नेवर सेड कुछ नहीं हुआ है. आई सेड जो हुआ है हिंदुस्तान की सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है. जाज़मीन, ये इमरजेंसी प्लान और इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान कह के आपने हुकूमत को 1 साल जो है अपनी मुद्दत बढ़ाने का तो आइडिया दे दिया, लेकिन आप ये समझें कि हमारे जो है इश्यूज बहुत फंडामेंटल हैं. ये मुल्क बदकिस्मती से डी फैक्टो 0.1% के लिए जो है बनने के बाद चलाया गया, बनाया नहीं गया ना. 0.1 ने बनाया में भी, लेकिन आगे जब कायदे-आज़म आज उनकी बर्थडे भी है, उनके बाद जब हमारा मुल्क यतीम हो गया तो it was taken over by vested interests, और vested interests were only there to serve the 0.1%. अब मैं क्या, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा सारे का सारा जो मुल्क है वही बह गया, और जितना पैसा हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था उससे आधा तो जो है वो ऑलमोस्ट इस 2 हफ्ते में फारग हो गए. जितना इन्वेस्टमेंट हमने करवाई थी अब हमारे ऊपर और इन्वेस्टमेंट और कर्जे चढ़ गए. वो ये एक डिफरेंट स्टोरी है. अब मैं आपको ये जो बातें कर रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अब ये स्टोरी सुना रहा हूं. देखें, इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है जी. ये जो पिछले 2021 के जो 3 मंथ थे अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ही इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड इन यूएस डॉलर्स, और इंडिया ने ये अपने पहले 1 क्वार्टर में ही चीजें बेहतर कर ली थी इंडिया. और ये बेसिकली जो IMF के फिगर्स हैं उनसे कुछ ये बातें हैं अब यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया. द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से ग्लोबल फायर पावर ने साल 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी कर दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत का स्थान देख पाकिस्तान की सांसें रुक गई है. क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है और बांग्लादेश तो टॉप 20, टॉप 30 के आसपास भी नहीं है. और यही 2 देश हैं जो कि भारत से जंग लड़ने की बात करते हैं.